Who's this girl? Huh? Is she making a long video content? Am I making a long video content? Am I? Yes, I am. बहुत दिनों बाद मेरा बहुत मन करा क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ कि मैं एक व्लॉग बनाती हूँ. Also, this trip is with me and my sister, and this is our first trip together, only two of us. So I want to document it. तो हम बनाएंगे long video content. Who am I? Like, I've just checked in Zostel, बनारस. मैं तीसरी बार बनारस आ रही हूँ एंड हर बार अलग अलग स्टे पे रुकी हूँ. दिस टाइम आई एम स्टेइंग एट हॉस्टल एंड दिस इज़ क्वाइट गुड. आई थिंक ये नई बिल्डिंग है, इस वजह से भी इट्स रियली वेल मेंटेन. सब कुछ बहुत नया, बहुत मस्त है. मैंने सोचा था मैं जर्नी भी रिकॉर्ड करूँगी, बट मैं इतने नशे वाली नींद में थी, इतने ज़्यादा, कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया. ऑल्सो यहाँ आने के लिए गलियों के थ्रू इतना आना पड़ा है कि मैं दोपहर में पूरी धूप में बैग लेके जो इतना चली हूँ ना, आई वॉज लाइक आई कांट. फ़ोन वोन तो नहीं निकाल रही, नहीं हो पा रहा. बट नाउ क्योंकि मैं एसी रूम में आ गई हूँ, अब आई एम फीलिंग गुड. दिस इज़ द रूम, दिस इज़ द एंट्रेंस. ये मेरा और सिल्की का बेड है. माई सिस्टर वो भी आई नहीं है, शी विल बी कमिंग. एंड हियर वी हैव टू अदर बेड. दैट्स द वॉशरूम. वॉशरूम इज़ क्वाइट नाइस, बहुत ही क्लीन. छोटू सा ही है बट इट्स क्वाइट क्लीन. ये थोड़ी हालत बिगड़ी हुई सी है. आई एम गोना टेक अ शावर और शायद मैं थोड़ा सा सो जाऊं और फिर सिल्की आएगी तो आई हैव टू गो एंड पिक हर अप, क्योंकि जितनी तो गलियां हैं वो आ नहीं पाएंगी. मैं इस एरिया में आई हुई हूँ पहले, तो आई वॉज अ बिट अवेयर, बट हाँ, मैप ने ठीक ठाक ही पहुँचाया तो मैं आ गई थी. सो आई विल कैच अप. I don't know if you can notice or not, मेरा मुंह थोड़ा swelled है, especially from this side. I got my wisdom tooth extracted just 5 days ago और stitches कल ही निकले हैं. I was not ready for this, but है. और थोड़ी swelling सी है, तो मैं पूरे टाइम में फूली हुई लग रही हूँ. बट क्या कर सकते हैं. मैं नहा के सो गई थी लिटरली लाइक अराउंड आधे घंटे. सिल्की केम इन, हॉस्टल का स्टाफ उसे रिसीव करने मेन रोड पे चला गया था, तो वो खुद से ही आ गई थी. वी गॉट रेडी एंड वी डिसाइडेड टू ईट बिकॉज वी वर रियली हंग्री. दिस इज मोनालिसा कैफे. ये बिल्कुल ही हॉस्टल के बगल में था. वी केम बैक एंड वी वर एक्सप्लोरिंग द कॉमन एरिया, द गेमिंग एरिया एट हॉस्टल. नहीं, शाम रात को खुला रहता है टेरेस. रात को खुला रहता है. यहाँ छत से व्यू था तो बहुत अच्छा, क्योंकि गंगा जी भी दिख रही थी, बट बहुत गर्मी थी क्योंकि कॉमन एरिया में एसी नहीं था. सो वी डिसाइडेड टू गो बैक टू आवर रूम और फिर हम शाम को निकले थे गंगा आरती के लिए. बिल्कुल टाइम पे आ गया. आरती की तैयारी चल रही है, बट मुझे लग रहा है कि हमें अभी निकल जाना चाहिए काल भैरव मंदिर, ताकि अभी उधर भीड़ कम मिलेगी, या फिर हमें आरती देखनी चाहिए. वी आर कन्फ्यूज्ड. लेट मी थिंक. जब आरती चल रही थी मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी, बट अंकल आंटी ने जो व्लॉगिंग करी है, आई वाज जस्ट वाचिंग. इतने सारे अंकल आंटी थे और वो हर एंगल से जिस तरीके से वीडियोस ले रहे थे, सो इंटरेस्टिंग टू वॉच. वी वर ऑलमोस्ट लॉस्ट, बट गूगल मैप से बेटर है कि लोगों से पूछ के आगे बढ़ो. लुक एट द स्वेट. गर्मी तो है, बट हाँ उतनी नहीं जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी. ठीक है, बट हाँ लोगों से पूछ के फाइनली सही जगह पहुंच गए. अभी जा रहे काल भैरव मंदिर, क्योंकि पहले वहीं जाना था, तो थोड़ा सा बीच में खो से गए थे. मेरा वी आर करेक्ट. काल भैरव मंदिर में भी भीड़ थी बट उतनी ज़्यादा नहीं थी, और वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम चले गए थे काशी विश्वनाथ शयन आरती के लिए. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. बहुत मज़ा आया. हमें ऑलमोस्ट 12 बज गए थे रात को वापस आते आते, एंड वी हैड मैगी एंड वी स्लेप्ट. नेक्स्ट मॉर्निंग वी डिस्कवर्ड दिस सुशी कैफे जहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए गए थे, एंड वी एट अ लॉट. Guess who forgot to shoot? I ate so much, बट मैंने कुछ शूट नहीं किया. मैं भूल गई एज यूजुअल. अभी हम लोग जा रहे हैं घाट पे गंगा स्नान करने. गर्मी है बहुत ज़्यादा, धूप है, बट
वी gotta do what we gotta do. सुबह तो हम सो गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी, तो आई थिंक मैं गिर जाऊँगी, मैं सीढ़ियों से उतर। वेट, व्हाट्सअप, वी स्लेप्ट। वैसे आज का दिन आराम करने के लिए हमने डिसाइड किया था कि आज का दिन आराम करने के लिए रहेगा, बिकॉज वी हैव 2 more days। और कल हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, तो आज गंगा डुबकी करी एंड देन दोपहर को बिल्कुल बाहर जाने। वन एडवाइस, डू नॉट कम इन समर्स, लाइक डू नॉट। मैं विंटर्स में आई हूँ, पिछली 2 बार जब भी आई हूँ यहाँ पे, और मैं पूरे पूरे दिन बाहर घूम रही होती थी एंड देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर, और बहुत मज़े आते थे। अभी भी मज़ा आ रहा है, बट दोपहर को ऐसा हो जाता है कि एकदम स्लो वाइब हो जाती है एंड आप रूम में हो। तो सो गए थे हम आज का दिन, क्योंकि थोड़ा चिल ही रखना था, तो इट्स फाइन, बट स्टिल बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। रूम में कुछ पता नहीं चलता, एसी होता है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग आउट। अभी हम खाएंगे चाट वगैरह और सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा भूख लगी है एंड देन फिर हम घाट के साइड जाएंगे। मेरी पूरी वाइब स्लीपी लग रही है, सो लेट्स गो आउट नाउ। तिल्की को गंगा डुबकी लगाने में 3 लोग लग गए, फिर भी उसकी ठीक से डुबकी नहीं हो पाई। मतलब इट वॉज हिलेरियस। अभी हम लोग बस गंगा किनारे बैठे थे आधे घंटे से। इट फील्स सो गुड। मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ब्रेक की, लाइक आई वॉज जस्ट गोइंग क्रेजी इन जनरल। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे इस ट्रिप पे आके। मंदिर करने है ना, तो आगे आगे लेके चलो, मुझे वो आगे चलो। द मोमेंट वी स्टार्ट वॉकिंग मेरे बाल बन जाते हैं, बिकॉज गर्मी तो है, बट आज बेटर मौसम है कल से, काफ़ी बेटर। वी हैव नो प्लान्स राइट नाउ। कल सुबह का हमने पूरा प्लान सेट कर लिया है, सुबह बताते हैं। बोट राइड पे जाएंगे मस्त सनराइज देखने। बाकी अभी वी आर जस्ट वॉकिंग अराउंड। वी केम बैक टू हॉस्टल। ये हॉस्टल का एंट्रेंस है, ये भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके इन्होंने रखा था। हमें जल्दी सोना था क्योंकि लिटरली वी वोक अप एट 3 AM इन द मॉर्निंग। वी गॉट रेडी और हमने ये जो सनराइज वाली बोट राइड थी ये हॉस्टल के थ्रू ही बुक करी थी। They have this facility where this person will come to pick you up at your I mean hostel पे ही लेने आएंगे and then सबको एक साथ लेके जाते हैं एंड दे विल टेक यू फ्रॉम पांडे घाट जो कि हॉस्टल के सबसे पास में है वहाँ से टू अस्सी घाट आरती देखते हैं, वहाँ से वापस आते हैं टू मणिकर्णिका एंड देन बैक टू पांडे घाट एंड दे विल ड्रॉप यू एट हॉस्टल। इट वाज क्वाइट नाइस। 500 रुपये पर पर्सन लगे थे एंड आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट। एट दिस पॉइंट मुझे लगा था कि अच्छा खासा मौसम होगा, सुबह सुबह ठंड होगी, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब 4 बजे सुबह लिटरली गर्मी थी। वन थिंग अबाउट मी इज़ कि अगर आप मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। यू हैव टू
like literally see everything. But I think थोड़ा worth it है, annoying भी है but worth it है because the sunrise was so pretty. इस बोट राइड का ये भी पार्ट था कि अमन जी जो कि हमारे गाइड थे वो हमें पूजा की ये थाली भी देंगे और बनारस के घाटों की हिस्ट्री भी बताएंगे। घाटों का तो नीचे मंदिर का घाट के हैं। अभी बनारस के घाटों के बारे में और बनारस के कितने नाम से ये बता दें। तो जनरली आप लोग 3 नाम तो जानते ही होंगे बनारस का, काशी, बनारस, वाराणसी। बनारस के ऐसे 5 नाम हैं। शहर हुआ करते थे। उस समय ऋषि मुनि लोग यहाँ आके तपस्या करते थे। तब उस समय पे इस शहर का नाम था आनंदवन और यह नाम भगवान शिव जी के द्वारा दिया गया। दूसरा नाम है अभिमुख क्षेत्र। अभिमुख क्षेत्र मतलब होता है कि वो क्षेत्र जो ना ही धरती पे हो ना ही आसमान में हो। तो ये कहते हैं ना कि जैसे ये शहर बसाया गया हुआ था, तो ही इस शहर को हम लोग अभिमुख क्षेत्र बोलते हैं। फिर उसके फिर वाराणसी। वाराणसी जो है, वाराणसी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, वरुणा और अस्सी। तो फ्रॉम अस्सी घाट टू मणिकर्णिका। अस्सी घाट पे बेसिकली शुरुआत होती है, सुबह की आरती होती है और मणिकर्णिका शोज द एंड। सो बेसिकली इट्स योर जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड और ये राइड काफ़ी कामिंग थी। इस जगह को साबित कर दिया था कि जैसे आज हम इस क्लियरिंग के हो जाने के लिए में जल रहे हैं, वैसे ये धरती हमेशा चलती रहेगी। तब से आज तक ये धरती हमेशा चलती रहेगी। ये राइड यहीं पे एंड हुई नहीं, हमने चाय कॉफ़ी पी एंड देन अमन जी क्योंकि बनारस के लोकल हैं, उन्हें बनारस के गलियों के सारे मंदिरों का पता है। वी वेंट टू तारा देवी टेम्पल। द वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टेम्पल वॉज सो हाई। वी गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। उतना तो मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगी बट इफ़ यू आर इन बनारस डू गो। हम लोग हो गए रेडी और हम जा रहे हैं अभी संकट मोचन हनुमान मंदिर। सुबह को हमने बोट राइड के बाद काफ़ी सारा खाना खाया और उसके बाद हमने आराम ही किया है बस, क्योंकि दिन में ऑप्शन ही नहीं होता है बाहर जाने का, बहुत धूप होती है। एंड आई एम सो स्लीपी, आई कांट इवन टेल यू। मैं ट्रिप्स पे सो ही नहीं पाती हूँ। लाइक आई एम वन ऑफ दोज पीपल आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो इतने एक्साइटेड होते हैं फॉर नो रीज़न। तो मैं सो ही नहीं पाई हूँ अभी। अब लेट्स सी, आज रात को थोड़ा सा सो जाऊँ, थोड़ा सा, क्योंकि अभी मुझे नेक्स्ट अपनी फ्रेंड की शादी में भी जाना है। सो हाँ, मैं बनारस तीसरी बार गई हूँ और मुझे हर बार कोई ना कोई सजेस्ट करता था कि पिज़्ज़ेरिया कैफ़े ज़रूर जाना, ज़रूर जाना। एप्पल क्रम्बल पाई इज़ द फेमस डिश व्हिच वाज़ नाइस। द फूड वाज़ ओकेइश। वाइब बहुत अच्छी थी बिकॉज़ अस्सी घाट के बिल्कुल ही सामने एंड यू कैन लिटरली सी द आरती बाय सिटिंग हियर। One more thing about traveling with me is that you will have to walk a lot. I love walking और मैंने अपनी बहन को काफ़ी वॉक करवाया इस ट्रिप पे। बनारस में एनीवेज यू हैव टू वॉक। वी हैव डिसाइडेड टू टेक बोट अस्सी घाट से वापस जाने के लिए। रिक्शा से भी जा सकते थे बट हमने बोट ले ली है। ये वापस नहीं अस्सी घाट आएगी, हम रास्ते में उतर जाएंगे। इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन कि हमने रिक्शा की जगह बोट राइड ली बिकॉज इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा था और बहुत ही प्यारा और कामिंग लग रहा था। इट्स जस्ट कि माइक पे वो हिस्ट्री बता रहे थे वापस से विच वॉज काइंड ऑफ अनोइंग। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेंट टू गौरी केदारेश्वर मंदिर और वहाँ से वापस आते वक्त हमने लस्सी पी जो कि इतनी टेस्टी थी। एंड माई एक्साइटमेंट व्हेन द फूड इज गुड इज सो मच दैट पीपल अराउंड स्टार्टेड आस्किंग। This is fine. पता है बनारस में जब भी स्ट्रीट फूड मैंने खाया है मेरी शक्ल पे इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी,
इतनी क्लियरली दिख रही होती थी कि आसपास हर कोई एक बार तो पूछ ही देता था कि ये क्या है, लाइक मुझे भी ये चाहिए. सो आई वाज डूइंग अ गुड मार्केटिंग ऑफ द प्लेसेस wherever I was eating. One of my friend who is from Banaras came to take us to BHU campus and हम वहाँ पे भी काफ़ी देर तक घूमे. And then we went to this cafe जहाँ पे हमने थोड़ा normal cafe kind of food खाया. He dropped us at Assi Ghat and I found this girl who was selling some really amazing things. ये अस्सी घाट पे मिल रहा है. यहाँ पे शी सिटिंग हियर और इसके पास इतने अच्छे अच्छे पीसेस हैं. ये बिल्कुल ही जूट के बने हैं. दे आर लुकिंग रियली क्यूट. बहुत ही ज़्यादा अच्छे. मैं स्पेसिफिकली ये लेने के लिए यहाँ तक आई थी. डू चेक इट आउट इफ़ यू आर कमिंग हियर.